गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईमानदार बालक। इसमें बच्चों हम लोगों ने कल पढ़ लिया था पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कि वो कि एक बच्चा है जो अनाथ है, इसका नाम है बसंत, और कुछ सामान बेच रहा होता है बाजार में खड़े होकर के। तो उन्हें राजकिशोर जी मिलते हैं, जिससे वो अपना सामान खरीदने के लिए कहता है। तो वो उन्हें एक छन्नी जो देता है और उनसे कहता है, लीजिए हम आपके पैसे तुड़ा लाते हैं। और उनके पैसे छुट्टी कराने के लिए बाजार में बसंत जाता है। लेकिन जब वहाँ जाता है और फुटके पैसे करा के आ रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक मोटर के नीचे आ जाता है और उसके पैर कुचल जाते हैं और वो बेहोश हो गया है, तो नहीं आ पाता है। फिर जब शाम को उसको होश आता है तो अपने भाई को सारी बातें बताता है और पैसे वापस करने के लिए कहता है। तो उसका भाई पैसे लेकर के उस मोहल्ले में आता है जहाँ पे ऊपर वो रहते हैं, उनका घर ढूंढ करके और उनके घर आता है। यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा था। तो राजकिशोर और जो बसंत का भाई है प्रताप, उसके बीच में जो बातचीत हो रही है उसको हम लोग आगे से बच्चे पढ़ते हैं। राजकिशोर जी पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन है। राजकिशोर प्रताप से पूछते हैं, प्रताप जो कि बसंत का भाई है उससे पूछते हैं तुम्हारे घर में कौन है। तो प्रताप उनसे कहता है, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को मार डाला था। और वो रो पड़ता है। प्रताप बताता है कि वो कहाँ रहता है, भीखू के घर में रहता है, और दंगे के समय में उनके माता पिता को मार दिया गया था। इतनी बातें बताता है। तो राजकिशोर बच्चे से कहते हैं कि रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो बसंत कहता है, चाचा तुम भी मुझे अस्पताल पहुँचा दो। इस पर भीखू उससे कहता है, मैं पहुँचा दूँ, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। फिर उसी बीच प्रताप और राजकिशोर वहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो प्रताप उनसे कहता है, यह रहा साहब। तो बसंत कहता है, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। बसंत मतलब राजकिशोर से कहता है, आप उनको देख कर चौंकता है, कहता है, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। तो राजकिशोर उनसे कहता है कि अरे चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने डॉक्टर को बुलाया, तुम ठीक हो जाओगे। उसी समय डॉक्टर आ जाते हैं। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। डॉक्टर ने भी उस बसंत को बाजार में सामान बेचते हुए देखा है। तो उसी बात को कहते हैं कि मैंने भी इसको बाजार में देखा है। फिर बसंत को देखते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना होगा। डॉक्टर साहब देख कर के कहते हैं कि लगता है इसके पैर की हड्डी टूट गई है, इसको अस्पताल में भर्ती करना होगा। तो राजकिशोर कहते हैं, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। मतलब राजकिशोर उसकी तारीफ करते हुए बताते हैं कि यह ईमानदार है, ये बहुत दुर्लभ जो गुण है। दुर्लभ का बच्चों मतलब होता है बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली जो कोई चीज़, और ईमानदारी हर किसी के अंदर नहीं होती है। फिर राजकिशोर जाते हैं और डॉक्टर सुई लगाता है और प्रताप का भाई वहीं पर बैठा रहता है। फिर ये दृश्य खत्म होता है। तो बच्चे बहुत अच्छी एकांकी थी जो कि विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें एक अनाथ और ईमानदार बच्चे की कहानी है कि चोट लगने के बाद भी, पैर में चोट आने के बाद भी उसने उनका बकाया पैसा पहुंचवाने के लिए अपने भाई से कहा और पहुंचवाया। तो इस बात की मिसाल है कि ईमानदारी इतना बड़ा गुण है, इतना बड़ा दुर्लभ जो गुण है कि जिसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं हो सकती।